हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए श्रीलंका से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि हमने इसके पहले खबर दी थी कि चीन ताइवान टेंशन के बीच चीन भारत की जासूसी कराने की नीयत से अपने एक बड़े स्पाई शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेज रहा है, जिससे कि ताइवान मुद्दे के बीच चीन भारत की रणनीतिक तैयारियों का पता लगा सके। लेकिन दोस्तों, भारत श्रीलंका के इस कदम से बेहद नाराज़ था, क्योंकि चीन का ये नौसैनिक जहाज़ श्रीलंका की अनुमति से हम्बनटोटा पोर्ट पर आ रहा था। ऐसे में भारत ने श्रीलंका पर अपना दबाव डालना शुरू किया, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि आखिरकार भारत का प्रेशर अब काम आ गया है और ये भारत के विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज़ के देश में घुसने पर रोक लगा दी है। इस जहाज़ का नाम युआन वांग 5 है और यह जहाज़ श्रीलंका में 11 से 17 अगस्त तक रिफ्यूलिंग कराने के लिए आ रहा था। दोस्तों, इस जहाज़ की खासियत यह है कि यह किसी भी सैटेलाइट या दुश्मन देश की मिसाइलों आदि को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकता था। इसलिए भारत ने श्रीलंका से कहा कि अगर इस जहाज़ को सिर्फ रिफ्यूलिंग ही करानी है तो वह अन्य किसी देश में भी करा सकता है। जाहिर है, यहाँ भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में रिस्क नहीं लेना चाहता था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार श्रीलंकन सरकार ने इस जहाज़ को आने की अनुमति दी और फिर एक बार इस पर रोक लगा दी, तो आपको बता दूं कि चीनी जहाज़ को हम्बनटोटा पर आने की अनुमति श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दी थी, जो कि एक प्रो चाइना लीडर माने जाते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में सरकार बदल चुकी है और अब वहां के राष्ट्रपति विक्रम रानिलसंघे हैं, जो कि भारत समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने भारत की नाराज़गी मोल लेनी उचित नहीं समझी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि श्रीलंका एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में श्रीलंका को अपने देश की माली हालत की चिंता सताने लगी। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका को भी पता है कि मुश्किल की घड़ी में भारत ने ही उसका साथ दिया है, जबकि चीन से मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। दोस्तों, चीन ने युआन वांग 5 नामक स्पाई शिप को साल 2017 में बनाया था। दरअसल दोस्तों, चीन श्रीलंका को अपने दिए गए कर्ज के दबाव में झुकाना चाहता था। चीन ने पहले श्रीलंका को हाई इंटरेस्ट रेट पर खूब लोन दिए और इस कारण जब श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई और उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई, इस दशा में श्रीलंका चीन के कर्ज को तो चुका नहीं सकता था। लिहाजा चीन ने उसके हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए खुद ले लिया। तो दोस्तों, ऐसे में भारत के विदेश नीति की बड़ी कूटनीतिक जीत के बाद आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।